Good morning, student. Today I will start a new chapter of statistic that is measures of central tendency. Measures of central tendency. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है. एक्चुअली मीन कैलकुलेट करने के तीन मेथड हैं. पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड. इन तीन मेथड से हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. और तीन सीरीज हैं. एक है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरी है कंटिन्यू सीरीज. ये तीन सीरीज क्या क्या होती हैं ये हम इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिविजुअल सीरीज किसे कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज किसे कहते हैं, कंटिन्यू सीरीज किसे कहते हैं, किस तरह से ये सीरीज बनाई जाती है, ये सब ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो आपको मीन कैलकुलेट करना है तीन सीरीज के अंदर, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यू सीरीज. इन तीनों सीरीज के अंदर आपको मीन कैलकुलेट करना है. और मीन कैलकुलेट करने के तीन मेथड हैं, जैसे अभी मैंने बताया, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड. तो तीन सीरीज और तीन मेथड, इट मीन्स 9 हो गए. ठीक है. तो पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यू सीरीज में. आज हम ये पहले डिस्कस करेंगे कि हाउ मीन इज कैलकुलेटेड in individual series, discrete series and continuous series by direct method. Okay. इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज हैं जिसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं होते हैं. जिसमें सपोज कोई टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का, तो एक बच्चे के आउट ऑफ 10 2 मार्क्स आए, दूसरे बच्चे के आउट ऑफ 10 सपोज 4 मार्क्स आए, तीसरे बच्चे के आउट ऑफ 10 6 मार्क्स हैं, चौथे बच्चे के आउट ऑफ 10 8 मार्क्स हैं और फिफ्थ जो स्टूडेंट है उसके जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 10 कितने हैं, 10 मार्क्स हैं. तो सिर्फ मार्क्स गिवन है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो इसे कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज इज दैट सीरीज इन विच ऑब्जर्वेशंस आर गिवन ओनली. ओके. इसमें ऑब्जर्वेशन कोई भी रिपीट नहीं हो रहा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर यहाँ पर. ओके. तो अब इस इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमें मीन कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मेथड से. पहले हम डायरेक्ट मेथड देखेंगे. ठीक है. तो अगर इसमें मीन कैलकुलेट करना है तो मीन कैलकुलेट करने का जो सिंपल सा फार्मूला है डायरेक्ट मेथड का, वो है सिग्मा एक्स अपॉन एन. सिग्मा का मतलब होता है समीशन, समीशन ऑफ एक्स यानी समीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन. उसके बाद डिवाइड बाई एन. एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5. तो एन की जगह क्या आएगा, 5 नंबर ऑब्जर्वेशन. अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 होते तो एन की जगह क्या आता, 6 आएगा. तो इसमें जो पहला स्टेप है वो ये है कि सबसे पहले आप इसमें कैलकुलेट करेंगे कि ये जो ऑब्जर्वेशन है इन ऑब्जर्वेशन का सम कितना है, वो आप कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. ये फर्स्ट स्टेप होगा. उसे कहेंगे हम सिग्मा एक्स. सिग्मा एक्स मीन्स समीशन ऑफ एक्स. इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि इनका सम कितना है. 6 और 4 10, 8 और 2 10, 20, 20 और 10 30. तो सिग्मा एक्स का जो सम है वो कितना आ रहा है आपका, 30. तो सिग्मा एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, आप 30 डिवाइड बाई एन. एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसमें ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है. तो एन की जगह लिखेंगे आप 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है. 30 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6. तो इसमें जो मीन कैलकुलेट हुआ वो कितना हुआ, 6.
मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। इस तरह से इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपने मीन कैलकुलेट किया डायरेक्ट मेथड से, और इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, समीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीन कैलकुलेट किया डायरेक्ट मेथड से। ओके, अब हम डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीन कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट मेथड से। ओके, डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज है जिसमें ऑब्जर्वेशन भी गिवन है, इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है। ओके, सपोज अगर 50 मार्क्स का कोई टेस्ट हुआ, कोई भी टेस्ट हुआ सपोज 50 मार्क्स का, तो क्लास में 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 50 10 आए। क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 हैं। क्लास में 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स सपोज 30 हैं। क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 हैं। क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स आउट ऑफ 50 हैं। ओके, तो फ्रीक्वेंसी का एफ शो करता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुआ। 10 जो है 5 बार रिपीट हुआ है ना, 5 स्टूडेंट के मार्क्स 10 आए हैं, तो 10 की फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। 10 स्टूडेंट के मार्क्स 20 आए हैं, तो 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 10 हो गई, क्योंकि 10 स्टूडेंट के मार्क्स 20 आए। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन जितनी बार रिपीट हुआ है वो कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो इसे कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ओके, अब डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमें मीन कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर वो ये है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्जर्वेशन से, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट होगा उसका क्या करेंगे, समीशन सिग्मा डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसमें पहला जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आप फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्जर्वेशन से। फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्जर्वेशन से। 5 10 50, फ्रीक्वेंसी 10 है और ऑब्जर्वेशन जो है 20 है। तो सब फर्स्ट स्टेप ये है कि फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्जर्वेशन के। 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया 200, 40 को 30 से मल्टीप्लाई किया 1200, 20 को मल्टीप्लाई किया 40 से तो 800, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो 1250। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया हमने ऑब्जर्वेशन से। अब हम ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो प्रोडक्ट आया है इस प्रोडक्ट का क्या करेंगे, समीशन, इसका समीशन करेंगे। ओके, सिग्मा एफ एक्स इसका समीशन करेंगे 1250 और 50 1300। ओके, 1300 और 200 1500। ओके, 1200 और 800 ये कितना है, 2000। 2000 प्लस 1500 3500 हो गया। ओके, तो सिग्मा एफ एक्स का जो समीशन है वो कितना आ रहा है, 3500।
ओके, अब हम करेंगे सिग्मा एफ, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी देखिए, 20 और 5, 25 प्लस 25, 50 और 50 यानी 100, 10 और 40, 50, 10 और 10 प्लस 40, 50 और प्लस 25, 75, 75 प्लस 20, 95 और प्लस 5, 100 होगा। ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 100। अब इसमें आप अगर मीन फाइंड करना है इस डिस्क्रीट सीरीज में मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से, इसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स फ्रीक्वेंसी और एक्स को मल्टीप्लाई करने में जो सम आया है, सिग्मा एफ एक्स कितना आया, 3500। तो इसके सामने लिखेंगे 3500 डिवाइड बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 100। ओके, 3500 डिवाइड बाई 100 इट मीन्स 35। तो मीन जो आपका निकल के आया वो कितना निकल के आया, 35। इस तरह से आपने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीन कैलकुलेट किया डायरेक्ट मेथड से। बहुत ही सिंपल है। पहले हमने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया ऑब्जर्वेशन से, 5 10 से 50, 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया 200, 40 को 30 से मल्टीप्लाई किया 1200, 20 को 40 से किया 800, 25 को 50 से मल्टीप्लाई किया 1250। उसके बाद सम ऑफ एफ एक्स। ओके, एफ एक्स को प्लस कर दिया, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया इसको प्लस किया, 3500 आया। 3500 आपका नॉमिनेटर हो जाएगा और डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम किया 100 आया। 3500 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 35। इट मीन्स 35 क्या हुआ, आपका मीन कल आ गया। तो मीन जो कैलकुलेट किया हमने डायरेक्ट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, तो वो मीन जो निकल के आया वो कितना आया, 35 निकल के आया। ठीक है, अब हम देखते हैं कंटिन्यू सीरीज। कंटिन्यू सीरीज के अंदर मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से। ओके, ये कहलाती है इसमें लोअर लिमिट, और ये कहलाती है इसमें आपकी अपर लिमिट। लोअर लिमिट अपर लिमिट का बीच का जो गैप है वो कहलाता है क्लास इंटरवल, जिसको हम शो करते हैं सी से या स्मॉल आई से। ठीक है, 0 से 4 का गैप है, 4 से 8 4 का गैप है। ये गैप जो 4 का है वो सी कहलाएगा, क्लास इंटरवल कहलाएगा, जिसको हम सी से या स्मॉल आई से शो करते हैं। ओके, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो बीच के गैप है, 8 से 12, 12 से 16, तो ये ना 12 से 16 4 का गैप है, वो कहलाएगा क्लास इंटरवल। ओके, अब इसमें यह है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 0 से लेकर कहां तक हैं, 3 तक 4 काउंट नहीं होगा इसमें। ओके, 4 अपर लिमिट इसमें काउंट नहीं होगी, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज है। इससे पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कंटिन्यूस सीरीज 2 तरह की होती है, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। तो इसमें कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से लेकर 3 तक है, कितने, 4 स्टूडेंट, 4 फ्रीक्वेंसी हो गई। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 4 से लेकर 7 तक हैं, 8 स्टूडेंट हैं, 8 फ्रीक्वेंसी हो गई। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 8 से लेकर 11 तक है, 12 काउंट नहीं होगा यहाँ पर, 8 से लेकर 11 तक मार्क्स हैं, वो 2 स्टूडेंट हैं, 2 फ्रीक्वेंसी हो गई।
कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 12 से लेकर 15 तक हैं, वो कितने हैं, एक, सपोज एक जो है फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। इसमें हम लोअर लिमिट काउंट कर रहे हैं, अपर लिमिट काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपर लिमिट रिपीट हो रही है, अपर लिमिट जो है वो रिपीट हो रही है। अगर हम लोअर लिमिट अपर लिमिट काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। डबल काउंटिंग यानी कि 8 2 बार काउंट हो जाएगा, 12 2 बार काउंट हो जाएगा। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पर सिर्फ लोअर लिमिट काउंट करेंगे, अपर लिमिट काउंट नहीं करेंगे, अपर लिमिट को एक्सक्लूड करेंगे, इसलिए इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव कंटिन्यू सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू सीरीज के अंदर लोअर लिमिट गिवन होगी, अपर लिमिट गिवन होगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच में गैप होगा, उसे क्लास इंटरवल कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ये कंटिन्यू सीरीज है, ठीक है। हर सीरीज के अंदर फार्मूला अलग अलग है, इसलिए सीरीज को पहचानना बहुत जरूरी है। बगैर सीरीज को पहचान अगर नहीं पहचान पाएंगे, फार्मूला गलत लग जाएगा, तो फिर क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने जैसे बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सिर्फ ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सिर्फ ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे, और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जो है वो ऑब्जर्वेशन भी होंगे, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ इनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। अगर ऑब्जर्वेशन भी है और फ्रीक्वेंसी भी है तो डिस्क्रीट सीरीज, ओके। और सिर्फ ऑब्जर्वेशन गिवन है तो इंडिविजुअल सीरीज। अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी है, क्लास इंटरवल भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, तो कंटिन्यू सीरीज। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट में रिवाइज किया है, पहले हम ऑलरेडी इसको डिटेल में बता चुके हैं। अब कंटिन्यू सीरीज के अंदर मीन कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है कंटिन्यू सीरीज के अंदर, वो ये है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। इसमें एम क्या चीज है, मिड पॉइंट। तो इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, पहले मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सम ऑफ एफ एम, सिग्मा एफ एम डिवाइड बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। मिड पॉइंट अगर आपको फाइंड करना है तो वो उसका फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। L1 लोअर लिमिट, L2 अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। जैसे लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है, 0, अपर लिमिट क्या है, +4 हो गई, डिवाइड बाई 2, 0 + 4 4, 4 डिवाइड बाई 2, 0 + 4 4 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 2 आ गया आंसर। तो मिड पॉइंट कितना आ गया, 2। इसमें अगर मिड पॉइंट फाइंड करना है तो लोअर लिमिट कितनी है इसमें, 4, अपर लिमिट कितनी है इसमें, 8, 8 + 4 12, 12 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 6, ओके। इसी तरह से इसको प्लस करेंगे आप, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, लोअर लिमिट 8, अपर लिमिट 12 डिवाइड बाई 2, 12 + 8 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2 10, ठीक है। इसी तरह से अब ये है कि लोअर लिमिट इसमें 12, अपर लिमिट 16 डिवाइड बाई 2, 16 + 12 28 डिवाइड बाई 2, 28 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 14। तो 14 क्या आ गया इसमें आपका मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट आपने इस तरह से फाइंड कर लिया। अब मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से। अगर फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला देखते रहे, क्वेश्चन सॉल्व होते रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में मिड पॉइंट फाइंड किया इस फॉर्मूले से। अब सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8, 6 मल्टीप्लाई बाई 8 48,
10 multiply by 2 20, 14 multiply by 1 14. ओके अब ये मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से किया, अब क्या करेंगे समीशन सिग्मा एफ एम. ओके 8 और 48 दोनों को प्लस कर देंगे 56. ओके 56 प्लस 14 70 प्लस 20 90. ओके नाइन्टी के आगे सिग्मा एफ एम. सिग्मा एफ एम की जगह क्या लिखेंगे 90. सिग्मा एफ एम की जगह 90. ठीक है डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 8 4 12 12 और 3 15. सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 15. 90 डिवाइड बाय 15. 90 को डिवाइड करेंगे 15 से तो कितना आंसर आया 6. इट मीन्स जो मीन निकल के आया वो कितना आया आपका 6. ठीक है तो इस तरह से आपने कंटिन्यूस सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड से मीन आपने कैलकुलेट किया. तो ये सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ इस फॉर्मूले से आपने कैलकुलेट किया. ठीक है इसका आंसर आया 6. तो ये अभी हमने सिर्फ डायरेक्ट मेथड बताया है कि डायरेक्ट मेथड से आप मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में. इसके बाद हम सेकंड मेथड बताएंगे शॉर्टकट मेथड. ओके शॉर्टकट मेथड से फिर मीन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा तीनों सीरीज में वो नेक्स्ट वीडियो में होगा. ठीक है थैंक यू.